करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के साथ मानव मात्र जो खिलवाड़ कर रहा है, इसी खिलवाड़ का यह फल कोरोना नामक महामारी, वैश्विक महामारी के रूप में झेल रहा है। मानव मात्र माता के गर्भ में आने के बाद ही परमात्मा उसके आयु, बल, बुद्धि, विद्या, समस्त की व्यवस्था, उसके जीवन में उसे कितना प्राप्त होगा, सब परमात्मा द्वारा लिख दिया जाता है। आयु वित्तम बलम च विद्या निधनमेव च पंचेतान प्रसिद्ध्यन्ति गर्भस्थस्य मानवा। दोस्तों, मानव मात्र को ही नहीं, चराचर सृष्टि में जो भी कुछ घटित हो रहा है, इन सब घटनाओं के पीछे ग्रहों का प्रभाव है और इन ग्रहों के प्रभाव को हमें जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी कड़ी में मैं आज आप सब के समक्ष ग्रहों का मानव मात्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वह उसी चीज को बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नवग्रह सभी जानते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिषितो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। एक साधारण सा नहीं, एक असाधारण सा यह श्लोक, इसकी व्याख्या हम जितनी करें उतना ही कम है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ग्रहों के द्वारा मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और जिसके कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति, अवस्था सही रूप में नहीं है, उसे क्या उपचार करना चाहिए और क्या उपचार करने से उस ग्रहों को बल मिलता है, जिससे उस ग्रहों के दुष्प्रभाव से अपने आप को मानव मात्र बचा सकता है। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को ग्रहों की व्यवस्था को प्रतिपादित करता हूं। सूर्य, जैसा हम जानते हैं, सूर्य पिता है, सूर्य सम्मान है, सूर्य आत्मा का कारक है। हम अपने पिता का सम्मान करना शुरू कर दें, हमारे ग्रह में अगर सूर्य ग्रह, हमारी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह खराब है, तो उसे बल मिलेगा और उससे सूर्य के द्वारा पड़ने वाले दुष्प्रभावों से हमें मुक्ति मिलेगी। इसी क्रम में चंद्रमा मन है, चंद्रमा माँ है। संसार में जितनी भी तरल वस्तुएं हैं, रक्त का कारक भी चंद्रमा है। संसार में जितनी तरल वस्तुएं हैं, सबका कारक चंद्रमा है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है, तो उस ग्रह को ठीक करना है हमें, तो हमें अपनी माता का सम्मान करना होगा। हम माता का सम्मान करने मात्र से ही उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इस कड़ी में आगे मंगल क्या है? मंगल एक पराक्रम है, मंगल एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से हम सकारात्मक नकारात्मक कार्यों को करते हैं। अगर मंगल हमारे कुंडली में खराब स्थिति में बैठा है, तो हम अपने गलत कार्यों से समाज में अपने सम्मान को खोते हैं। मंगल को सही करने का सबसे छोटा सा उपाय ये है,
हम अपने भाई का सम्मान करना शुरू कर दें, भाई का सम्मान करना शुरू कर देंगे, छोटे भाई बहनों का सम्मान करेंगे, उनके तकलीफ में, उनके किसी भी आवश्यकता पर अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो हमारा मंगल ग्रह सही होता है। इसी कड़ी में बुद्ध बुआ का सूचक है, बुद्ध वाणी है। वाणी का विकार मानव मात्र के जीवन में आता है। हकलाना, बहुत लोग बहुत कुछ मन में है लेकिन बोल नहीं पाते, यह वाणी ही है जिसका प्रभाव है, मानव मात्र बोल नहीं पाता। अगर हम बुद्ध को सही करना चाहते हैं, हम अपनी बुआ को सम्मान दें। बुआ को सम्मान देने से हमारे बुद्ध ग्रह जरूर ठीक होंगे, और बुद्ध ग्रह ठीक होंगे तो हमारी वाणी का विकार दूर होगा, हमारी बुद्धि सही होगी, सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलेगी और हम सही कार्य कर सकते हैं। इसी क्रम में गुरु ज्ञान है, आत्मज्ञान है, गुरु परिमार्जित ज्ञान है। गुरु अगर गुरु ग्रह हमारी कुंडली में खराब होता है, हमें अंतरात्मा, अंतर की चैतन्य स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को सही करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करें, प्रतिदिन अपने घर के समीप किसी भी देवालय में हम जाकर भगवान के दर्शन करें। इससे हमारे गुरु ग्रह को बल मिलता है और इस बल के माध्यम से हम अपने गुरु ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसी कड़ी में शुक्र, संसार की जितनी लग्जरी वस्तुएं हैं, जितने लग्जरी प्रसाधन हैं, सब शुक्र का प्रभाव के अधीन है। शुक्र पत्नी को का स्थान दिया गया है। शुक्र, अगर हम अपने परिवार में अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो हमारी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र ग्रह जो है वह सही हो सकता है। शनि नौकर का सूचक है, शनि प्रजा का सूचक है। जिसकी कुंडली में शनि ग्रह खराब है, वह अपने से छोटों का सम्मान करना शुरू कर दे, अपने से निम्न वर्ग वालों का सम्मान शुरू कर दे। इस सम्मान मात्र से ही शनि ग्रह को ठीक किया जा सकता है। इसी क्रम में राहु दादा का सूचक है, राहु केतु दाता का सूचक है। हम अपने परिवार में अपने बड़े जनों का सम्मान करें, उसके सम्मान मात्र से ही हम देख रहे हैं। आज हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि सर्वप्रथम परिवार होता है। अपना परिवार, अपने परिवार में परिवारजनों से सम्मान के कारण ही हम अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से सम्मान देकर और अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं तो एक छोटा सा उपाय है। इसी कड़ी में आज ये लंबे अंतराल के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष आया हूं। मैं मानव मात्र में ग्रहों का किस प्रकार प्रभाव होता है और ग्रहों की व्यवस्था का पूर्ण विवरण आपको अगली कड़ी में लेकर उपस्थित हूँगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ने पर आप सबको लाइव कुंडली अध्ययन, ग्रहों का जीवन पर, मानव जीवन पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रभाव का पूर्ण ज्ञान होगा। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।